महाभारत भगवत ज्ञान पर्व अध्याय 134 विदुला का अपने पुत्र को युद्ध के लिए उत्साहित करना। कुंती आगे कहती है, विदुला बोली, संजय, यदि तू इस दशा में पौरुष को छोड़ देने की इच्छा करता है तो शीघ्र ही नीच पुरुषों के मार्ग पर जा पहुंचेगा। जो क्षत्रिय अपने जीवन के लोभ से यथाशक्ति पराक्रम प्रकट करके अपने तेज का परिचय नहीं देता, उसे सब लोग चोर मानते हैं। जैसे मरणासन्न पुरुष को कोई भी दवा लागू नहीं होती, उसी प्रकार यह युक्ति युक्त गुणकारी और सार्थक वचन भी तेरे हृदय तक पहुंच नहीं पाते हैं। देख, सिंधुराज की प्रजा उससे संतुष्ट नहीं है, तथापि तेरी दुर्बलता के कारण किंग कर्तव्य विमुख हो उदासीन बैठी हुई है और सिंधुराज पर विपत्तियों के आने की बाट जो रही है। दूसरे राजा भी तेरा पुरुषार्थ देखकर इधर उधर से विशेष चेष्टा पूर्वक सहायक साधनों की वृद्धि करके सिंधुराज के शत्रु हो सकते हैं। तो उन सबके साथ मैत्री करके यथासमय अपने शत्रु सिंधुराज पर विपत्ति आने की प्रतीक्षा करता हुआ पर्वतों की दुर्गम गुफा में विचरता रहा, क्योंकि यह सिंधुराज कोई अजर अमर तो है नहीं। तेरा नाम तो संजय है, परंतु तुझ में इस नाम के अनुसार गुण मैं नहीं देख रही हूं। बेटा, युद्ध में विजय प्राप्त करके अपना नाम सार्थक कर, व्यर्थ संजय नाम न धारण कर। जब तू बालक था उस समय एक उत्तम दृष्टि वाले परम बुद्धिमान ब्राह्मण ने तेरे विषय में कहा था कि यह महान संकट में पड़कर भी पुनः वृद्धि को प्राप्त होगा। उस ब्राह्मण की बात को याद करके मैं यह आशा करती हूँ कि तेरी विजय होगी। तात, इसलिए मैं बार बार तुझसे कहती हूँ और कहती रहूंगी, जिसके प्रयोजन की सिद्धि होने पर उससे संबंध रखने वाले दूसरे लोग भी संतुष्ट एवं उन्नति को प्राप्त होते हैं। नीति मार्ग पर चलकर अर्थ सिद्धि के लिए प्रयत्न करने वाले उस पुरुष को निश्चय ही अपने अभिष्ट की सिद्धि होती है। संजय, युद्ध से हमारे पूर्वजों का अथवा मेरा कोई लाभ या हानि, युद्ध करना क्षत्रियों का धर्म है, ऐसा समझकर उसी में मन लगा। युद्ध बंद न कर। जहां आज के लिए और कल सवेरे के लिए भी भोजन दिखाई नहीं देता, उससे बढ़कर महान पाप पूर्ण कोई दूसरी अवस्था नहीं है, ऐसा सम्रासुर का कथन है। जिसका नाम दरिद्रता है उसे पति और पुत्र के वध से भी अधिक दुखदायक बताया गया है। दरिद्रता मृत्यु का समानार्थक शब्द है। मैं उच्च कुल में उत्पन्न हो हंसी की भांति एक सरोवर से दूसरे सरोवर में आई और उस राज्य की स्वामिनी समस्त कल्याणमय साधनों से संपन्न था पतिदेव के परम आदर की पात्र हुई। पूर्व काल में मेरे सुहृदों ने जब मुझे सगे संबंधियों के बीच बहुमूल्य हार एवं आभूषणों से विभूषित तथा परम सुंदर स्वच्छ वस्त्रों से आच्छादित देखा, तब उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। संजय, अब जिस समय तू मुझे और अपनी पत्नी को चिंता के कारण अत्यंत दुर्बल हुआ देखेगा, उस समय तुझे अपने जीवित रहने की इच्छा नहीं होगी। जब सेवा का काम करने वाले दास, भरण पोषण करने वाले कुटुंबी, आचार्य, ऋत्विज और पुरोहित जीविका के अभाव में पड़कर हमें छोड़कर जाने लगेंगे, उस समय उन्हें देखकर तुझे जीवन धारण का कोई प्रयोजन नहीं दिखाई देगा। यदि पहले के समान आज भी मैं तेरे यश की वृद्धि करने वाले प्रशंसनीय कर्मों को नहीं देखूंगी तो मेरे हृदय को क्या शांति मिलेगी। यदि किसी ब्राह्मण के मांगने पर मैं उसकी अभीष्ट वस्तु लिए नहीं कह दूं तो उसी समय मेरा हृदय विदीर्ण हो जाएगा। आज तक मैंने या मेरे पति देव ने किसी ब्राह्मण से नहीं कहा है। हम सदा लोगों के आश्रय दाता रहे हैं, दूसरों के आश्रित कभी नहीं रहे, परंतु अब यदि दूसरे का आश्रय लेकर जीवन धारण करना पड़े तो मैं ऐसे जीवन का परित्याग कर दूंगी। बेटा, अपार समुद्र में डूबते हुए हम लोगों को तू पार लगाने वाला हो। नौका विहीन अगाध जलराशि में तू हमारे लिए नौका हो जा। हमारे लिए कोई स्थान नहीं रह गया है, तू स्थान बन जा। और हम मृत प्राय हो रहे हैं, तो हमें जीवन दान कर। यदि तुझे जीवन के प्रति अधिक आसक्ति न हो तो तू अपने सभी शत्रुओं को परास्त कर सकता है। और यदि इस समय विषादग्रस्त एवं हतोत्साह होकर ऐसी कायरों की सी वृत्ति अपना रहा है तो तुझे इस पाप पूर्ण जीविका को त्याग देना चाहिए।
एक शत्रु का वध करने से ही शूरवीर पुरुष संपूर्ण विश्व में विख्यात हो जाता है। देवराज इंद्र केवल वृत्रासुर का वध करके ही महेंद्र नाम से प्रसिद्ध हो गए हैं। उन्हें रहने के लिए इंद्र भवन प्राप्त हुआ है और वे तीनों लोकों के अधीश्वर हो गए हैं। वीर पुरुष युद्ध में अपना नाम सुनाकर, कवचधारी शत्रुओं को ललकार कर, सेना के अग्रभाग को खदेड़ कर अथवा शत्रु पक्ष के किसी श्रेष्ठ पुरुष का वध करके जब ही उत्तम युद्ध के द्वारा महान यश प्राप्त कर लेता है, तभी उसके शत्रु व्यथित होते और उसके सामने मस्तक झुकाते हैं। कायर मनुष्य विवश हो युद्ध में अपने शरीर का त्याग करके युद्ध कुशल शूरवीर को संपूर्ण मनोरथों की पूर्ति करने वाली अपनी समृद्धियों के द्वारा तृप्त करते हैं। जिसका भयानक रूप से पतन हुआ है, वह राज्य प्राप्त हो जाए या जीवन ही संकट में पड़ जाए, किसी भी दशा में अपने हाथ में आए हुए शत्रु को श्रेष्ठ पुरुष शेष नहीं रहने देते। युद्ध को स्वर्गद्वार के सदृश उत्तम गति अथवा अमृत के सदृश राज्य की प्राप्ति का एकमात्र मार्ग मानकर तू जलते हुए काठ की भांति शत्रुओं पर टूट पड़। राजन, तू युद्ध में शत्रुओं को मार और अपने धर्म का पालन कर। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाले तुझ वीर पुत्र को मैं अत्यंत दीन या कायर के रूप में न देखूं। मैं तुझे दीन से भी दीन के समान दयनीय अवस्था में पड़ा हुआ तथा शोक मग्न हुए अपने पक्ष के और गर्जन तर्जन करते हुए शत्रु पक्ष के लोगों से घिरा हुआ नहीं देखना चाहती। तू सौरवीर देश की कन्याओं अपनी पत्नियों के साथ हर्ष का अनुभव कर, पहले की भांति अपने धन की अधिकता के लिए गर्व कर, विपत्ति में पड़कर सिंधु देश या शत्रु देश की कन्याओं के वश में न हो जा। तू रूप, यौवन, विद्या और कुलीनता से संपन्न है, यशस्वी था लोक में विख्यात है। तुझ जैसा वीर पुरुष यदि पराक्रम के अवसर पर डर जाए, भार ढोने के समय बिना नथे हुए बैल के समान बैठा रहे या भाग जाए, तो मैं इसे तेरा मरण ही समझती हूँ। यदि मैं यह देखूं कि तू शत्रु से मीठी मीठी बातें करता तथा उसके पीछे पीछे जाता है, तो मेरे हृदय में क्या शांति मिलेगी। स्कूल में कभी कोई ऐसा पुरुष नहीं उत्पन्न हुआ जो दूसरे के पीछे पीछे चला हो। तात, तू दूसरे का सेवक होकर जीवित रहने के योग्य नहीं है। स्वयं विधाता ने जिसकी सृष्टि की है, प्राचीन और अत्यंत प्राचीन पुरुषों ने जिसका वर्णन किया है, परवर्ती और अपरिवर्तित सत्पुरुष जिसका वर्णन करेंगे तथा जो चिरंतन एवं अविनाशी हैं, उस सनातन और उत्तम क्षत्रिय हृदय को मैं जानती हूँ। इस जगत में जो कोई भी क्षत्रिय उत्पन्न हुआ है और क्षत्रिय धर्म को जानने वाला है, वह भय से अथवा आजीविका की ओर दृष्टि रखकर भी किसी के सामने नतमस्तक नहीं हो सकता। सदा उद्यम करे, किसी के आगे सिर न झुकावे। उद्यम ही पुरुषार्थ है। असमय में नष्ट भले ही हो जाए, परंतु किसी के आगे नतमस्तक न हो। संजय, महामनस्वी क्षत्रिय मदमत्त हाथी के समान सर्वत्र निर्भय विचरण करे और सदा ब्राह्मणों को तथा धर्म को नमस्कार करे। क्षत्रिय ससहाय हो अथवा असहाय, वह अन्य वर्ण के लोगों को काबू में रखता और समस्त पापियों को दंड देता हुआ जीवन भर वैसा ही उद्यमशील बना रहे। विदुला और उसके पुत्र का संवाद। विदुला के द्वारा कार्य में सफलता प्राप्त करके तथा शत्रु वशीकरण के उपायों का निर्देश। अध्याय 135। पुत्र बोला, माँ, तेरा हृदय तो ऐसा जान पड़ता है मानो काले लोह पिंड को ठोक पीट कर बनाया गया हो। तू मेरी माता होकर भी इतनी निर्दयी है। तेरी बुद्धि वीरों के समान है और तू सदा अमर से भरी रहती है। ओह, क्षत्रियों का आचार व्यवहार कैसा आश्चर्यजनक है, जिसमें स्थित होकर तू मुझे इस प्रकार युद्ध में लगा रही है, मानो मैं दूसरे का बेटा हूँ और तू दूसरे की माँ हो। मुझ इकलौते पुत्र से तू ऐसी निष्ठुर बातें कहे, आश्चर्य है। मुझे न देखने पर यह सारी पृथ्वी भी तुझे मिल जाए तो इससे तुझे क्या सुख मिलेगा। मैं विशेषतः तेरा प्रिय पुत्र यदि युद्ध में मारा जाऊं तो तुझे आभूषणों से, भोग सामग्रियों से तथा अपने जीवन से कौन सा सुख प्राप्त होगा। माता बोली, तात संजय, विद्वानों की सारी अवस्था भी धर्म और अर्थ के निमित्त ही होती है। उन्हीं दोनों की ओर दृष्टि रखकर मैंने भी तुझे युद्ध के लिए प्रेरित किया है। यह तेरे लिए दर्शनीय पराक्रम करके दिखाने का मुख्य समय प्राप्त हुआ है। ऐसे समय में भी यदि तू अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगा और तुझसे जैसी संभावना थी उसके विपरीत स्वभाव का परिचय देकर शत्रुओं के प्रति क्रूरता का बर्ताव नहीं करेगा, तो उस दशा में सब और तेरा अपयश फैल जाएगा।
संजय, ऐसे अवसर पर भी यदि मैं तुझे कुछ न कहूँ तो मेरा यह वात्सल्य गदही के स्नेह की समान शक्तिहीन तथा निरर्थक होगा। अतः वत्स, साधु पुरुष जिसकी निंदा करते हैं और मूर्ख मनुष्य ही जिस पर चलते हैं, उस मार्ग को त्याग दे। प्रजा ने जिसका आश्रय ले रखा है वह तो बड़ी भारी अविद्या ही है। तू तो मुझे तभी प्रिय हो सकता है जब तेरा आचरण सत्पुरुषों के योग्य हो जाए। धर्म, अर्थ और गुण से युक्त देवलोक तथा मनुष्य लोक में भी उपयोगी और सत्पुरुषों द्वारा आचरण में लाए हुए सत्कर्म से ही तू मेरा प्रिय हो सकता है। इसके विपरीत असत्कर्म से किसी प्रकार भी तू मुझे प्रिय नहीं हो सकता। बेटा, जो इस प्रकार विनय शून्य एवं अशिक्षित पौत्र से हर्ष को प्राप्त होता है तथा उद्योग रहित दुर्विनीत एवं दुर्बुद्धि पुत्र से सुख मानता है, उसका संतान उत्पादन व्यर्थ है, क्योंकि वे अपने अयोग्य पुत्र पौत्र पहले तो कर्म ही नहीं करते और यदि करते हैं तो निंदित कर्म करते हैं। इससे वे अधम मनुष्य न तो इस लोक में सुख पाते हैं न परलोक में ही। संजय, इस लोक में युद्ध एवं विजय के लिए ही विधाता ने क्षत्रिय की सृष्टि की है। वह विजय प्राप्त करे या युद्ध में मारा जाए, सभी दिशाओं में उसे इंद्रलोक की प्राप्ति होगी। पुण्यमय स्वर्गलोक के इंद्र भवन में भी वह सुख नहीं मिलता जिसे क्षत्रिय वीर शत्रुओं को वश में करके इस आनंद अनुभव करता है। अतएव जो मनस्वी क्षत्रिय एक बार पराजित हो, क्रोध से दग्ध हो रहा हो, वह अवश्य ही विजय की इच्छा से शत्रुओं पर आक्रमण करे। फिर तो वह अपने शरीर का परित्याग करके अथवा शत्रु को मार गिरा कर ही शांति लाभ करता है। इसके सिवा दूसरे किसी प्रकार से उसे कैसे शांति प्राप्त हो सकती है। बुद्धिमान पुरुष इस जगत में अत्यंत अल्प मात्र में अप्रिय की इच्छा करता है। लोक में जिसका प्रिय अल्प होता है उसका अप्रिय भी निश्चय ही अल्प होगा। प्रिय के अभाव में मनुष्य की शोभा नहीं होती। जैसे गंगा समुद्र में जाकर विलुप्त हो जाती है, उसी प्रकार वह अभावग्रस्त पुरुष भी निश्चय ही लुप्त हो जाता है। पुत्र ने कहा, माँ, तुझे अपने मुख से ऐसा विचार व्यक्त नहीं करना चाहिए, अतः तुम जड़ और मुख की भांति होकर मुझे अपने पुत्र को विशेष रूप से करुणापूर्ण दृष्टि से ही देखो। माता बोली, तेरे इस कथन से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। तू इस प्रकार विचार तो करता है, मुझे तेरे कर्तव्य पुत्र पर दया दृष्टि करने की प्रेरणा दे रहा है, इसलिए भी मैं तुझे बार बार तेरा कर्तव्य सुझा रही हूँ। जब तू सिंधु देश के समस्त योद्धाओं को मार कर आएगा, उस समय मैं तेरा स्वागत करूंगी। मुझे विश्वास है कि बड़े कष्ट से प्राप्त होने वाली तेरी विजय मैं अवश्य देखूंगी। पुत्र बोला, माँ, तेरे पास न तो खजाना है न सहायता करने वाले सैनिक हैं, फिर मुझे विजय रूप अभिष्ट की सिद्धि कैसे प्राप्त होगी। अपनी इस दारुण अवस्था के विषय में स्वयं ही विचार कर कि मैंने राज्य की ओर से अपना अनुराग इसी प्रकार दूर हटा लिया है जैसे स्वर्ग की ओर से पापी का भाव हट जाता है। क्या तू ऐसा कोई उपाय देख रही है जिससे मैं विजय पा सकूं? परिपक्व बुद्धि वाली माँ, मेरे इस प्रश्न के अनुसार तू कोई उत्तम उपाय बता दे, मैं तेरे संपूर्ण आदेशों का यथोचित रीति से पालन करूंगा। माता बोली, बेटा, पहले की संपत्ति नष्ट हो गई है, यह सोचकर तुझे अपनी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि धन वैभव तो नष्ट होकर पुनः प्राप्त हो जाते हैं और प्राप्त होकर भी फिर नष्ट हो जाते हैं। अतः बुद्धिहीन मनुष्यों को ईर्ष्यावश से ही धन की प्राप्ति के लिए कर्मों का आरंभ नहीं करना चाहिए। अर्थात सभी कर्मों के फल में सदा अनित्यता रहती है, कभी उनका फल मिलता है, कभी नहीं मिलता। इस अनित्यता को जानते हुए ही बुद्धिमान मनुष्य कर्म करते हैं और वे कभी असफल होते हैं तो कभी सफल हो जाते हैं, परंतु जो कर्मों का आरंभ ही नहीं करते वे तो कभी अपने अभिष्ट की सिद्धि में सफल नहीं हो सकते। अतः कर्मों को छोड़कर निश्चेष्ट बैठने का यह एक ही परिणाम होता है कि मनुष्य को कभी अभिष्ट मनोरथ की प्राप्ति नहीं हो सकती, परंतु कर्मों में उत्साहपूर्वक लगे रहने पर तो दोनों प्रकार के परिणामों की संभावना रहती है। कर्मों का वांछनीय फल प्राप्त भी हो सकता है, नहीं भी। राजकुमार, जिसे पहले से ही सभी पदार्थों की अनित्यता का ज्ञान हो, वह ज्ञानी पुरुष अपने प्रतिकूल शत्रु की उन्नति और अपनी अवनति से प्राप्त हुए दुख का विचार द्वारा निवारण कर सकता है। सफलता होगी ही, ऐसा मन में दृढ़ विश्वास लेकर निरंतर विषाद रहित होकर तुझे उठना, सजग होना और ईश्वर की प्राप्ति करने वाले कर्मों में लग जाना चाहिए। वत्स, देवताओं सहित ब्राह्मणों का पूजन था। अन्यान मांगलिक कार्य संपन्न करके प्रत्येक कार्य का आरंभ करने वाले बुद्धिमान राजा की शीघ्र उन्नति होती है। जैसे सूर्य अवश्य ही पूर्व दिशा का आश्रय ले उसे प्रकाशित करते हैं,
उसी प्रकार राज्य लक्ष्मी पूर्वोक्त राजा को उस ओर से प्राप्त होकर उसे यश एवं तेज से संपन्न कर देती है। बेटा, मैंने तुझे अनेक प्रकार के दृष्टांत, बहुत से उपाय, कितने ही उत्साहजनक वचन सुनाए, लोक वृत्तांत का भी बार बार दिग्दर्शन कराया है। अब तू पुरुषार्थ कर, मैं तेरा पराक्रम देखूंगी। तुझे यहाँ अभिष्ट पुरुषार्थ प्रकट करना चाहिए। जो लोग सिंधुराज पर कुपित हों, जिनके मन में धन का लोभ हो, जो सिंधु नरेश के आक्रमण से सर्वथा छिन्न हो गए हों, जिन्हें अपने बल पर उस पर गर्व हो, तथा जो तेरे शत्रुओं द्वारा अपमानित हों, उनसे बदला लेने के लिए होड़ लगाए बैठे हों, उन सबको तू सावधान होकर दान मान के द्वारा अपने पक्ष में कर ले। इस प्रकार तू बड़े से बड़े समुदाय को फोड़ लेगा। ठीक उसी प्रकार जैसे महान वेगशाली वायु वेग पूर्वक उठकर बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है। तू उन्हें अग्रिम वेतन दे दिया कर, प्रतिदिन प्रातःकाल सोकर उठ जा और सबके साथ प्रिय वचन बोल। ऐसा करने से वे अवश्य तेरा प्रिय करेंगे और निश्चय ही तुझे अपना अगुआ बना लेंगे। शत्रुओं को ज्यों ही यह मालूम हो जाता है कि उसका विपक्षी प्राणों का मोह छोड़कर युद्ध करने के लिए तैयार है, तभी घर में रहने वाले सर्प की भांति उसके भय से वह उद्विग्न हो उठता है। यदि शत्रु को पराक्रम संपन्न जानकर अपनी असमर्थता के कारण उसे वश में न कर सके, तो उसे विश्वसनीय दूतों द्वारा साम एवं दान नीति का प्रयोग करके अनुकूल बना ले। ऐसा करने से अंततोगत्वा उसका वशीकरण हो जाएगा। इस प्रकार शत्रु को शांत कर देने से निर्भय आश्रय प्राप्त होगा। उसे प्राप्त कर लेने पर युद्ध में न फंसने के कारण अपने धन की वृद्धि होती है। फिर धन संपन्न राजा का बहुत से मित्र आश्रय लेते हैं और उसकी सेवा करते हैं। इसके विपरीत जिसका धन नष्ट हो जाए, उसके मित्र भाई बंधु भी उसे त्याग देते हैं, उस पर विश्वास नहीं करते तथा उसके जैसे लोगों की निंदा भी करते रहते हैं। जो शत्रु को सहायक बनाकर उसका विश्वास करता है, वह राज्य प्राप्त कर लेगा। इसकी कभी संभावना भी नहीं करनी चाहिए। विदुला के उपदेश से उसके पुत्र का युद्ध के लिए उद्यत होना। अध्याय 136। माता बोली, पुत्र, कैसी भी आपत्ति क्यों न हो जाए, राजा को कभी भयभीत नहीं होना चाहिए। यदि वह डरा हुआ हो तो भी डरे हुए के समान कोई बर्ताव न करे। राजा को भयभीत देखकर उसके पक्ष के सभी लोग भयभीत हो जाते हैं। राज्य की प्रजा, सेना, मंत्री भी उससे भिन्न विचार रखने लगते हैं। उनमें से कुछ लोग तो उस राजा के शत्रुओं की शरण में चले जाते हैं, दूसरे लोग उसका त्याग मात्र कर देते हैं, और कुछ लोग जो पहले राजा द्वारा अपमानित हुए होते हैं, वे उस अवस्था में उसके ऊपर प्रहार करने की भी इच्छा कर लेते हैं। जो लोग अत्यंत सुहृद होते हैं, वे ही उस संकट के समय उस राजा के पास रह जाते हैं, परंतु वे भी असमर्थ होने के कारण बंधे हुए बछड़े वाली गायों की भांति कुछ कर नहीं पाते, केवल मन ही मन उसकी मंगल कामना करते हैं। जो विपत्ति की अवस्था में शोक करते हुए राजा के साथ साथ स्वयं भी वैसे ही शोकमग्न हो जाते हैं, मानो उनके कोई सगे संबंधी भाई बंधु विपन्न हो गए हों। क्या ऐसे ही लोगों को तूने सुहृद माना है? क्या तूने भी पहले ऐसे सुहृदों का सम्मान किया है, जो संकट में पड़े हुए राजा के राज्य को अपना ही मानकर उसकी तथा राजा की रक्षा के लिए कृत संकल्प होते हैं? ऐसे सुहृदों को तू कभी अपने से विलग न कर, और वे भी भयभीत अवस्था में तेरा परित्याग न करें। मैं तेरे प्रभाव, पुरुषार्थ और बुद्धिबल को जानना चाहती थी, अतः तुझे आश्वासन देते हुए तेरे तेज की वृद्धि के लिए मैंने उपयुक्त बातें कही हैं। संजय, यदि मैं यह सब ठीक कह रही हूँ और यदि तू भी मेरी इन बातों को ठीक समझ रहा है, तो अपने आप को उग्र सा बनाकर विजय के लिए उठ खड़ा हो। अभी हम लोगों के पास बड़ा भारी खजाना है, जिसका तुझे पता नहीं है। उसे मैं ही जानती हूँ, दूसरा नहीं। वह खजाना मैं तुझे सौंपती हूँ। वीर संजय, अभी तो तेरे सैकड़ों सुहृद हैं, वे सभी सुख दुख को सहन करने वाले तथा युद्ध से पीछे न हटने वाले हैं। शत्रुसूदन, जो मनुष्य अपनी उन्नति चाहता है और शत्रु के हाथ से अपनी अभिष्ट संपत्ति को हर लेना चाहता है, उसके सहायक और मंत्री पूर्वोक्त गुणों से युक्त सुहृद हुआ करते हैं। कुंती बोली, श्री कृष्ण। संजय का हृदय यद्यपि बहुत दुर्बल था, तो भी विदुला का वह विचित्र अर्थ, पद और अक्षरों से युक्त वचन सुनकर उसका तमोगुण जनित भय और विषाद भाग गया। पुत्र बोला, माँ, मैं तेरा यह राज्य शत्रु रूपी जल में मेरा यह राज्य शत्रु रूपी जल में डूब गया है। अब मुझे उसका उद्धार करना ही है।
नहीं तो युद्ध में शत्रुओं का सामना करते हुए अपने प्राणों का विसर्जन कर देना है। जब मुझे भावी वैभव का दर्शन कराने वाली तुझ जैसी संचालिका प्राप्त है, तब मुझ में ऐसा साहस होना ही चाहिए। मैं बराबर तेरी नई नई बातें सुनना चाहता था, इसलिए बार बार बीच में कुछ कुछ बोलकर फिर मैं मौन हो जाता था। तेरे ये अमृत के समान वचन बड़ी कठिनाई से सुनने को मिले थे, उन्हें सुनकर मैं तृप्त नहीं होता था। अब देखो, अब मैं शत्रुओं का दमन और विजय की प्राप्ति करने के लिए बंधु बांधवों के साथ उद्योग कर रहा हूँ। कुंती कहती है, श्री कृष्ण, माता के बागबानों से बिंदकर और तिरस्कृत होकर चाबुक की मार खाए हुए अच्छे घोड़े की समान संजय ने माता के उस समस्त उपदेश का यथावत रूप से पालन किया। यह उत्तम उपाख्यान वीरों के लिए उत्साह वर्धक, कायरों के लिए भयंकर है। यदि कोई राजा शत्रु से पीड़ित होकर दुखी एवं हताश हो रहा हो, तो मंत्री को चाहिए कि उसे यह प्रसंग सुनाए। यह जय नामक इतिहास है। विजय की इच्छा रखने वाले पुरुष को इसका श्रवण करना चाहिए। इसे सुनकर युद्ध में जाने वाला राजा शीघ्र ही पृथ्वी पर विजय पाता है और शत्रुओं को रौंद डालता है। यह आख्यान पुत्र की प्राप्ति कराने वाला है तथा साधारण पुरुष में भी वीर भाव उत्पन्न करने वाला है। यदि गर्भवती स्त्री इसे बारंबार सुने, तो वह निश्चय ही वीर पुत्र को जन्म देती है। इसे सुनकर प्रत्येक छात्राणी विद्यासुर, तपहसुर, दानसुर, तपस्वी, ब्राह्मी, स्वभाव से संपन्न, साधुवाद के योग्य, तेजस्वी, बलवान, परम सौभाग्यशाली, महारथी, धैर्यवान, दुर्धर्ष, विजयी, किसी से भी पराजित न होने वाले, दुष्टों का दमन करने वाले, धर्मात्माओं के रक्षक था सत्य पराक्रमी वीर पुत्र को उत्पन्न करती है। इस प्रकार से महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवत ध्यान पर्व में विजला के द्वारा पुत्र को दिए जाने वाले उपदेश का समाप्ति विषयक 134 से 136वां अध्याय पूरा हुआ।